मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाके सील किए गए हैं और कराची की 41 यूसीज़ आज शाम 7 बजे से 2 जुलाई तक सख्त पाबंदी वहां पर रहेगी, लॉकडाउन रहेगा। लाहौर में 9 जोन्स को हॉटस्पॉट्स करार दिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनसे जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा, कराची से एहतशाम अजहर, इस्लामाबाद से आसिया कौसर और फैसलाबाद से औरंगजेब मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी, बताइएगा कराची में आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा, कौन कौन से इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है? देखिए, कराची में जो है आज शाम 7 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन पे जो है अमल दरामद शुरू किया जाएगा। ये तमाम कराची के जो 6 अजला हैं उनमें जो हॉट स्पॉट है जिनकी निशानदेही हुई है उधर जो है ये स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। तकरीबन 40 से ज़ायद यूसीज़ हैं और वहाँ पर शाम 7 बजे से जो है सख्ती से जो है लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और ये जो है लॉकडाउन 24 घंटे के लिए होगा और इसमें सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर है, करियाना के स्टोर हैं, उसके अलावा सब्ज़ी और गोश्त की दुकानें, सिर्फ ये दुकानें जो है खुली रहेंगी। उसके अलावा जितनी भी दीगर दुकानें हैं वो जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। जबकि इन इलाकों में जो लोग पैदल भी अगर सफ़र कर रहे होंगे उनके लिए मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर उनके लिए को जो है अपनाना लाजमी हो गया, वरना उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जा सकती है सरकार की जानिब से। मुख्तलिफ इलाके इसमें बताए जा रहे हैं। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में मौजूद हूँ। ये इलाका भी जो है हॉटस्पॉट करार दिया गया है। उसके अलावा बादराबाद है, मोहम्मद अली सोसाइटी है, किसी तरह कुरंगी की अगर बात की जाए कयूमाबाद है, अवामी कॉलोनी है, वेस्ट में जो है बल्दिया और औरंगी टाउन की बात बताई जा रहा है कि वो जो है हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। वहाँ पे भी जो है इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। कराची के अगर मजमूई तौर पर अगर यूसीज़ की बात की जाए तो 41 यूसीज़ के हवाले से बताया जा रहा है उनको आज शाम 7 बजे से लेके 2 जुलाई तक जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पे जो है लॉकडाउन किया जाएगा और वहाँ पे जो है नकलो हरकत पे जो है पाबंदी होगी। जी ठीक है, एहतशाम साथ ही रहिए। गुलाम मुर्तज़ा की तरफ जाते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, यहाँ बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है? जो SOPs हैं उसको तो फॉलो नहीं किया जा रहा। अभी कुछ देर पहले मैं नाश्ता करके आया हूँ मॉडल टाउन से, वहाँ देखा आधे लोग से ज़्यादा जो है वो मास्क तो पहनते ही नहीं है। जो इलाके बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी, जो इलाके बंद किए गए वहाँ पे भी जो शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत से जो पुलिस के नाके जो लगाए गए हैं वहाँ पे शहरी आते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पे उस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अंदर दाखिल होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ासकर वो शहरी बाहर या अंदर आए जो ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं। अगर कोई सरकारी जॉब पर जाना चाहता है या बहुत ज़रूरी उसने बाहर निकलना है तो वो लोग बाहर आए। तो यहाँ पे मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ अब्दुल करीम रोड है, तो यहाँ पे सुबह से हमने देखा है कि लंबी कितारें भी लगी हुई हैं, शहरियों का हजूम नजर आ रहा है। बाहर आने के लिए, अंदर जाने के लिए कोई गवाला भी दूध देने के लिए अंदर जा रहा है, जबकि मेडिकल स्टोर वाले जिन्होंने सप्लाई देनी वो भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी और जो करियाना स्टोर है वहाँ पे जो उनको सप्लाई देने के लिए भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी। तो उनसे भी पूछताछ करके अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और बहुत से ऐसे शहरी जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वबा का जो असर है, जो मरीज है उनकी तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से पुलिस की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से उन्हें अंदर रहने की तलकीन की जा रही है। जबकि हमने देखा है कि जो रेंजर्स की गाड़ियाँ वो भी अंदर गश्त करती हुई नजर आ रही हैं, वो भी शहरियों को हदायत कर रही हैं कि आप बाहर ना निकले क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शहरी अफेक्ट होंगे। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से जो हदायतनामा जारी किया गया था कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वाले, मेडिकल स्टोर पर जाने वाले या अशिया ज़रूरिया खरीदने वाले शहरी जो इस इलाके में खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे शहरी भी नजर आ रहे हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर इस इलाके से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप साथ ही मौजूद रहिए। आसिया की तरफ चलते हैं। आसिया, आप बताइएगा, पहले शहर इक़्तिदार में कुछ इलाकों को सील किया गया था लेकिन अब कहा जा रहा है कि मज़ीद इलाके सील किए गए हैं, तो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें सील किया गया है और वहाँ पर भी क्या आप देख रही हैं कि लॉकडाउन सख्त है, यहाँ पर लॉकडाउन की SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? जी, इस्लामाबाद में पहले तो G93 और G92 को सील किया गया था और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो I83, I84, I10-1 और I10-2 को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर लिया गया है। अगर हम SOPs की बात करें तो SOPs पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। G93 और G92 की जो सिचुएशन हमने देखी थी कि लोगों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही थी, मुकम्मल तौर पर उसे सील किया गया था। सेम सिचुएशन जो है वो I83 की भी इस टाइम हमें नज़र आ रही है कि चारों तरफ से जो है वो खारदार तारे लगाकर और पुलिस की नफरी तैनात करके
इस इलाके को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया है। चूँकि नज़दीक प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, सिर्फ डॉक्टर्स को बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जहाँ तक बात है एशिया खिरदोनोश की, तो मरकज़ में कुछ जो हैं वो दुकानें ज़रूरी चीज़ों की वो खुली रखी गई हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले रखे गए हैं। लोगों को सिर्फ वहाँ तक जाने की, वो भी प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस के बाद उनको मरकज़ तक भी जाने की इजाज़त दी जा रही है। और पुलिस की भारी नफरी चारों तरफ तैनात की गई है। और इसके बाद DC इस्लामाबाद, SP जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया, ASP और दीगर जो इंतज़ामिया के हुकाम हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन इस इलाके का विज़िट करें। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने विज़िट करने के बाद जो है वो प्रॉपर इस इलाके का जायज़ा लेने के बाद इसको सील किया गया था। और आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी नफरी जो है वो पुलिस की चारों तरफ से तैनात की गई है। तकरीबन 6 रास्ते जो हैं वो इस सेक्टर को लग रहे हैं और 6 के 6 रास्तों को खारदार तारों के साथ और पुलिस की भारी नफरी के साथ जो है वो सील किया गया है। साथ ही साथ रेंजर्स हमें यहाँ पर गश्त करती हुई दिखाई देती है और लोगों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मास्क और SOPs पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवाया जा रहा है। जिन लोगों ने अमल दरामद किया जा रहा है। आसिया साथ ही रहिएगा। औरंगज़ेब, आप बताइए, फैसलाबाद में खासकर जो घंटा घर के अतराफ मार्केट्स हैं, जो रास्ते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी सनती शहर की बात करें तो होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से रात के जो है वो ज़िला भर के 23 इलाकों को जो है वो हॉटस्पॉट करार दिया गया है, जिनमें शहर के 13 एरियाज़ हैं और इनमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो घंटाघर के इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। लेकिन हम देखें तो ज़िला इंतज़ामिया जो है इस हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया जा रहा, चूँकि कल से ही ये जो बात चल रही थी कि जो घंटाघर के 8 बाजार हैं उनको मुकम्मल तौर पे सील किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जो बाजारों के बाहर वाली साइड है, जो एंट्रेंस है, वहां पर जो बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन अंदर जो है वो आज सुबह से ही जो है वो दुकानें खुली हैं और इस हवाले से पुलिस को भी कोई वाज़ेह हदायत नहीं दी गई। और पुलिस के अफसरान से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन बाकायदा बंद करने का नहीं कहा गया, अलबत्ता सिर्फ अंदर ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा गया है। और इसी तरह शहर के जो बाकी इलाके हैं जिनमें मंसूराबाद कंफ्यूजन अभी बरकरार है और ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है कितना कारगर साबित होता है ये तो 14 से 15 रोज गुजरने के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, गुलाम मुर्तज़ा, एहतशाम अज़हर, आसिया कौसर और औरंगज़ेब मलिक।